राम राम भाइयों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं साइंस क्लास 10th की, जिसमें हम चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, 12वां चैप्टर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? बिजली। जो बिजली हम घरों में यूज करते हैं, देखो, गीजर से लेके AC, पंखा, बल्ब, उनको चलाने के लिए वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? जो इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। अब कंडक्टर से ही फ्लो करेगा, इंसुलेटर से तो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q अपॉन T, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। अब Q क्या है? Q है यहां पे चार्ज ऑन ए कंडक्टर। T है यहां पे टाइम, और I है यहां पे इलेक्ट्रिक करंट। अब I की यूनिट क्या है? I की यूनिट है एम्पियर, और Q की यूनिट है यहां पे कूलम। और टाइम की यूनिट है सेकंड। देखो, I की SI यूनिट है, करंट की SI यूनिट है एम्पियर। तो 1 एम्पियर is said to be when 1 coulomb charge is flow through a conductor for in 1 second। कि जब किसी कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाएगा, उसको हम कहते हैं 1 एम्पियर। देखो, डेफिनेशन भी आ गई यहाँ पे 1 एम्पियर की। ये है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के साथ यहां होंगे सर्किट्स। अब जितने भी सर्किट बनते हैं, अब सर्किट में हम देखो, बल्ब तो बना नहीं सकते, पंखे नहीं बना सकते, कूलर नहीं बना सकते, बैटरी नहीं बना सकते। तो सर्किट में हम क्या यूज करते हैं? सिंबल। सर्किट होता क्या है? सर्किट वो चार्ट डायग्राम है, डायग्राम या चार्ट विच शो, जो हमें शो करता है different इलेक्ट्रिक अप्लायंस एंड इन विच डायरेक्शन करंट इज फ्लोइंग, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे हम बात करें, ये देखो, ये एक सर्किट है, इसमें हमने यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ हमने बल्ब लगा दिया, और जितने भी हम इसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शो करेंगे, ये हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया, यहाँ पे बैटरी लगा दी। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हमने वोल्टमीटर लगा दिया, और यहाँ हमने लगा दिया एमीटर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब जो बड़ा डंडा है वो प्लस का है। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, लेकिन जो चार्ज फ्लो करता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। ध्यान रखना, चार्ज जब चार्ज फ्लो करेगा, वो कहां से फ्लो करेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा। क्योंकि देखो, चार्ज में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो फ्लो कर नहीं सकते, सिर्फ फ्लो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि आउटरमोस्ट सेल में होते हैं, और जो प्रोटॉन है वो तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर है, वो तो बाहर निकल नहीं सकते। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। ठीक है, जब हमारे पास एक्सेस में होता है इलेक्ट्रॉन, तो ही हमारा चार्ज फ्लो करेगा एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, जब चार्ज फ्लो किया एक जगह से दूसरी जगह, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है? ये सर्किट डायग्राम है, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ चार्ज है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस।
जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है? देखो, अब हमारे पास दो बाल्टी हैं, दोनों सेम लेवल पे रखी हैं, एक पानी की भरी है, एक खाली है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है, इसमें से हमने क्या किया, एक पाइप लगाई और इसमें छोड़ दी। तो कब तक पानी फ्लो करेगा? जब देखो पानी हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। यहाँ पर जहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, जहां पर किसी भी चीज का अमाउंट ज्यादा है तो ज्यादा से कम की जगह फ्लो करेगा। अब अगर मेरे पास पैसे ज्यादा है तो ही मैं किसी को दे सकता हूँ, अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे गुजारे जोग्य है, तो मैं किसी को क्या दूंगा? तो वैसे ही अगर यहाँ पे चीज ज्यादा है तो ही वो दूसरे को देगा। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक इनका लेवल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, जब लेवल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही करंट कब फ्लो करेगा? करंट तब फ्लो करेगा यानी जब एक जगह पे चार्ज ज्यादा है और दूसरी जगह पे चार्ज कम है। तो जहां पे चार्ज ज्यादा है वहां हायर पोटेंशियल है, जहां चार्ज कम है वहां लोअर पोटेंशियल है। तो हमेशा चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। अब नेगेटिव पोर्शन पे ये पॉजिटिव इनको कर दिया ज्वाइन, यहां हायर पोटेंशियल है चार्ज का और यहां लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, अब चार्ज यहां से यहां की तरफ फ्लो करेगा। ध्यान रखना एक बात, अब सिंपल सी मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो, बिजली हमारे पास कहां से आती है? बिजली हमारे पास आती है ग्रिडों से। ग्रिड हो गए, ग्रिड में कहां से आती है? डैम से। अब डैम से बिजली यहाँ क्यों फ्लो करती है? क्योंकि डैम में बिजली बनती है, वहां बिजली का पोटेंशियल ज्यादा है, तो वहां से हमेशा कहाँ की तरफ जाएगी? जहां पोटेंशियल कम है। बाई चांस लाइट का कट लग जाए, हम सबके घरों में इन्वर्टर है या जनरेटर है, हमने जनरेटर ऑन किया और हमने मेन स्विच चेंज नहीं किया, उसी में हमने डायरेक्ट हमारा जनरेटर लगा दिया, तो क्या होगी? हमारी जो लाइट है वापस ट्रांसफार्मर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हाई हो जाएगा और क्योंकि वहाँ लाइट का कट लगा हुआ है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लो हो जाएगा, तो करंट रिवर्स फ्लो कर जाएगा। ठीक है, हमेशा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, ये ध्यान में रखना। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक और यहाँ डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, कि जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दो पॉइंट है ए, ये बी, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। कोई एक चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट पे पड़ा है, उसको उठा के यहाँ पे लाने के लिए, मतलब वहां उसको उस पॉइंट से उठा के इस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो हमने काम किया उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, यानी वोल्ट। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, कि V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, कि टोटल वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया, कितने चार्ज हम लेके आए, मतलब एक यूनिट चार्ज को एक जगह पे लाने के लिए हमने कितना काम किया, तो टोटल वर्क डन बोल टोटल चार्ज, हमारा पर यूनिट चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो 1 वोल्ट यहां से क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, वर्क डन की यूनिट कहती है जूल, अपॉन 1 कूलम। कि 1 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट हम लोग उसके कहते हैं जब हम 1 जूल काम करते हैं 1 कूलम चार्ज को एक इनफाइनाइट पॉइंट से हमारी फील्ड में लाने के लिए। ये होगी हमारी यूनिट किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट, एसआई यूनिट। ओके, और डेफिनेशन क्या लिखोगे? कि हमने एक चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए कितना काम किया, वही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, सिंबल्स। अब मैंने सर्किट में किया था कि सर्किट में हम देखो हर एक चीज तो नहीं बना सकते इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो वहां हम क्या यूज करते हैं? सिंबल्स यूज करते हैं। अब जो सिंबल्स हैं वो हमारे पास 10 से 11 प्रकार के हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले रेजिस्टेंस का सिंबल।
रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ऐसे करके ये वाला, ठीक है। फिर एमीमीटर, अब एमीमीटर तो हम बना नहीं सकते, एमीमीटर का सिंबल होता है ए, इसके इस साइड डंडा, इस साइड डंडा, प्लस माइनस। वोल्ट मीटर सेम है एमीमीटर की तरह, लेकिन उसके बीच में आ जाएगा पोटेंशियल V, प्लस माइनस। उसके बाद बल्ब, बल्ब का सिंबल दो होते हैं, एक तो ये बड़ा, बस यही याद कर लेना, ठीक, बल्ब। उसके बाद रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट का काम होता है हमारे रेजिस्टेंस को बढ़ाना या घटाना, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करना। तो यहाँ रियोस्टेट एक तो रेजिस्टेंस बनाओ, अब रेजिस्टेंस के ऊपर लगा दो ये निशान एरो नीचे की तरफ, इसको हम कहते हैं रियोस्टेट। उसके बाद सेल, सेल का सिंबल होता है बड़ा डंडा और छोटा डंडा, बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव। अब बैटरी, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। बैटरी क्या होती है? अलग अलग सेल के कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत सारे सेल लगा दो इसमें तो ये होगी बैटरी, ये पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव। स्विच, स्विच हमारे पास दो पोजीशन होता है, ओपन, ओपन में तो सिंपल एक तो ये वाला लगा सकते हैं ऐसे करके, ओपन है ये, एक सिंपल ब्रैकेट लगा दो, इसमें कुछ भी मत लगाओ, ये हो गया। क्लोज, ये तो ओपन हो गए दोनों, दोनों में से कोई भी। अब क्लोज, क्लोज में इस डंडे को नीचे जोड़ दो इसके साथ, मतलब सर्किट कंप्लीट कर दो, या फिर यहाँ पे एक बिंदी लगा दो ऐसे, की लगा दो, ये की होगी क्लोज। उसके बाद जॉइंट, तार का जॉइंट कैसे होता है? ये करके ये टी बना दो यहाँ पे, मतलब ये तार का जॉइंट हो गया, ठीक है। विदाउट जॉइंट, क्रॉसिंग ऑफ वायर, क्रॉसिंग ऑफ वायर। अब वायर की क्रॉसिंग कैसे होती है? ऐसे तार लगाओ, बस इस तार को ऊपर से उठा के यहाँ से निकाल दो, ये होगी हमारी क्रॉसिंग ऑफ वायर्स। ये हमारे कुछ सिंबल हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे या डायग्राम्स में काम आएंगे। भाइयों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।